हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन के चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपके सारे भी डाउट्स जो चेन रूल से रिलेटेड है वो क्लियर हो जाएंगे। मैंने इसे देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें चेन रूल अप्लाई करना ही नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं कि एक्चुअली में ये हम करते कैसे हैं। तो जब तक आप डिफरेंशिएशन में चेन रूल आप नहीं समझोगे, जो कि बिल्कुल ही मतलब डिफरेंशिएशन का बेसिक है, तो आप चेन रूल अगर नहीं समझ पाओगे डिफरेंशिएशन का, तो आप कभी भी एक अच्छे मतलब डिफरेंशिएशन में आप कभी भी अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सो चेन रूल में बेसिकली डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स होता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है हम पहले ये समझते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स। लेकिन अगर मैं आपको x की जगह पे कोई और फंक्शन यहाँ पे इंसर्ट करके दे दूँ, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स, तो y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स जो है, तो वहां पे हम डायरेक्टली डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं कर सकते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब डी ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स अपॉन डी एक्स हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स कि हमें साइन एक्स का फॉर्मूला पता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स, हमें साइन ऑफ कॉस एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं पता है। तो हमें इसको करने के लिए करना क्या है कि डी ऑफ डी बाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स अपॉन डी एक्स जो है, इसको हमें क्या करना है डी ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स। तो एक्स की जगह पे यहाँ पे कॉस एक्स है, राइट, तो हम यहाँ पे डी ऑफ कॉस एक्स लिखेंगे इंटू डी ऑफ कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। तो अब आप देख सकते हो कि साइन ऑफ कॉस एक्स, साइन ऑफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है कॉस एक्स, राइट। तो साइन ऑफ कॉस एक्स का कॉस के रेस्पेक्ट में क्या होगा कॉस ऑफ कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो इसका जो आंसर है वो होगा माइनस साइन एक्स कॉस ऑफ कॉस एक्स। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें डी बाई डी एक्स और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन करना है। तो अभी हमें मैंने क्या बताया कि डी ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है, राइट। मतलब साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन का फॉर्मूला नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे पहले साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब सिंस हमने डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन नीचे लिखा है, तो हमें यहाँ पे डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स करेंगे। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। और यहाँ पे अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस डी ऑफ वन अपॉन डी एक्स। तो ये क्या होगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज जीरो। तो हमारा आंसर है वो क्या आ रहा है टू एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो ये होगा। तो ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को डीएक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसके पहले ये देखना पड़ेगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है। ये होता है हमारा वन अपॉन एक्स, मतलब लॉग एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में होता है वन अपॉन एक्स। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करके डी ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, सिंस एक्स की जगह पे यहाँ पे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो हमें साइन एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। अब सिंस हमने साइन एक्स स्क्वायर नीचे ऐड किया है, तो हमें साइन ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ भी लिखना पड़ेगा। लेकिन सिंस हम साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं जानते हैं, तो हमें यहाँ पे एक्स डी ऑफ एक्स नहीं लिख सकते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा पहले डी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सिंस हमने डी ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है, तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो चेन रूल है वो हमें दो बार अप्लाई करना पड़ेगा। सो लॉग ऑफ एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है वन अपॉन एक्स, दैट मीन्स लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। और साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या होगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा टू एक्स। तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा मेरा टू एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। सो टू एक्स साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन इज कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है।
सो ये जो मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया है वो है मेरा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स मतलब ई रेस टू द पावर एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई रेस टू द पावर एक्स ही होता है। तो हमें इसको इस फॉर्मूला के हिसाब से ब्रेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ई रेस टू द पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह पे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है राइट, तो पहले हम साइन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे नीचे। अब सिंस हमने साइन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर नीचे डी ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे एंड फिर नीचे डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स लिखेंगे। So now differentiation of e raised to the power x with respect to x is e raised to the power x, right? So differentiation of e raised to the power sin x square with respect to sin x square क्या होगा? e raised to the power sin x square and sin x square का with respect to x square क्या होगा? sin x का with respect to x क्या होता है? cos x। इसका मतलब sin x square का with respect to x square क्या हो जाएगा? cos x square and x square का with respect to x is so यहाँ पे 2x cos x square e sin x square इसका आंसर होगा। सो ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली log ऑफ sec x प्लस tan x को x के रिस्पेक्ट में करना है। तो हमें मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि d बाई डी एक्स ऑफ log x मतलब log x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1/x राइट। लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है sec x प्लस tan x। तो हमें सबसे पहले d log ऑफ sec x प्लस tan x अपॉन d ऑफ sec x प्लस tan x इंटू d ऑफ sec x प्लस tan x अपॉन dx करना होगा। सो log x का x के रिस्पेक्ट में होता है 1/x राइट। सो log ऑफ sec x प्लस tan x का विथ रिस्पेक्ट टू sec x प्लस tan x क्या होगा 1/sec x प्लस tan x इंटू अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको स्प्लिट करेंगे। सो d ऑफ sec x अपॉन x प्लस d ऑफ tan x अपॉन dx। तो यहाँ पे 1/sec x प्लस tan x एंड sec x का क्या होता है sec x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा sec x tan x। तो ये हो जाएगा sec x tan x प्लस एंड tan x का होता है sec स्क्वायर x। तो ये हो गया। यहाँ पे हम sec x कॉमन लेते हैं, तो मैं अगर sec x कॉमन लूंगा तो ये होगा sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x। यहाँ पे ये कट हो गया तो हमारा जो आंसर है वो आ रहा है sec x। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द मेथड कि हम किस तरीके से बिल्कुल इजी अप्रोच के थ्रू हर क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट। आप लोग आर डी शर्मा से डिफरेंशिएशन के प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने जो बताया अगर आप इसको अच्छे से समझते हो तो आप चेन रूल के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली अप्रोच कर सकते हो, चाहे वो कितना भी टफ हो। मैंने क्योंकि आपको एकदम बेसिक लेवल से बताया है, आप इतने क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, आप आर डी शर्मा बुक ओपन करो और उससे सॉल्व करना स्टार्ट करो। और कुछ भी अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हम अपन अपन कल भी करेंगे, तो आप कल भी मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और इसको ज़रूर एक लाइक दीजिएगा। थैंक यू।